फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पाठ 18। आओ साथी वृक्ष लगाएं। ये कविता है सुरेश कांत जी की। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। आओ साथी वृक्ष लगाएं, सूखी धरती हरी बनाएं। वृक्ष हमारे जीवन दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। वृक्षों से वर्षा आती है, वृक्षों पर बदली छाती है। उजड़ी उपवन पुनः सजाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। वृक्षों ने पशुओं को पाला, वृक्षों ने ईंधन दे डाला। औषध का भंडार वृक्ष है, ममता का आगार वृक्ष है। बीच बीच में फूल उगाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। शीतल वृक्षों की हरियाली, वृक्षों से सबकी खुशहाली। मन को खुश करती हरियाली, खुशियों को भरती हरियाली। वन प्रांत को सुखद बनाए, आओ साथी वृक्ष लगाएं। इस कविता को लिखा है सुरेश कांत जी ने। आइए इस कविता को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कवि क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ लिखा है, पहला पोयम है, आओ साथी वृक्ष लगाएं, सूखी धरती हरी बनाएं। वृक्ष हमारे जीवन दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। वृक्षों से वर्षा आती है, वृक्षों पर बदली छाती है। उजड़ी उपवन पुनः सजाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आओ साथी हम वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष ही हमारे जीवन दाता होते हैं। यही हमारे भाग विधाता होते हैं, हमारे भाग बनाने वाले, हमें ज़िंदगी देने वाले होते हैं। और वृक्षों से ही वर्षा आती है। जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ पर वर्षा भी होती है। और वृक्षों से पूरे जो उपवन होते हैं, जो उद्यान होते हैं, वो पूरे हरी भरी लगती है, पुनः सजाए हुए लगते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आओ साथी वृक्ष लगाएं और इस सूखी धरती को हम हरी भरी बनाएंगे। ओके, तो ये था पहली लाइन का अर्थ। सेकंड लाइन का अर्थ है, वृक्षों ने पशुओं को पाला, वृक्षों ने ईंधन दे डाला। औषध का भंडार वृक्ष है, ममता का आगार वृक्ष है। बीच बीच में फूल उगाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि आओ साथी वृक्ष लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि वृक्षों से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ईंधन प्राप्त होते हैं। और ये वृक्षों से ही पशुओं ने ही पाला, क्योंकि वृक्षों से ही उन्हें खाने के लिए अन्न मिलते हैं, पत्तियाँ मिलते हैं, है ना। और ममता का आगार वृक्ष है, मतलब जो वृक्ष होते हैं वो माँ बाप की तरह हमारी रक्षा करते हैं। बीच बीच में फूल उगाएं, और इसी वृक्ष में बीच बीच में फूल भी आ जाते हैं। आओ साथी वृक्ष लगाएं। ठीक है, तो इसी तरह से इस लाइन का अर्थ स्पष्ट है। थर्ड लाइन है, शीतल वृक्षों की हरियाली, वृक्षों से सबकी खुशहाली। मन को खुश करती हरियाली, खुशियों को भाती हरियाली। वन प्रांत को सुखद बनाए, आओ साथी वृक्ष लगाए। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि आओ साथी वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष लगाने से क्या होता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, शीतलता रहती है। वृक्षों से सबकी खुशहाली ही खुशहाली रहती है, क्योंकि मन को खुश करती है हरियाली। क्योंकि जब हम अपने चारों तरफ हरियाली हरियाली देखते हैं तो हमारा मन ऐसे ही आनंदित हो जाता है। खुशियों को भरती हरियाली, वन प्रांत को सुखद बनाए। और वो पूरे वन को पूरा क्या करते हैं, हरी भरी कर देता है, और वो पूरी तरह से सुखद बनाता है ना। इसलिए कहा गया है, आओ साथी वृक्ष लगाएं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कविता। तो इस कविता को आप रीड करेंगे, ठीक है, अच्छे से रीड करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। जीवन दाता, जीवन या जिंदगी देने वाला। भाग विधाता मीन्स किस्मत या भाग्य बनाने वाला। उपवन मीन्स होता है बगीचा। पुनः मीन्स होता है फिर या दोबारा। और औषध मीन्स होता है दवा।
और भंडार मीन्स होता है खजाना। ममता मीन्स होता है माँ का प्रेम या प्यार और लगाव। या फिर अगार मीन्स होता है स्थान, जगह या खजाना। और प्रांत मीन्स होता है निर्जन पंथ। और ईंधन मीन्स होता है जलाने की लकड़ी या जलावन। और शीतल मीन्स होता है ठंडा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पोयम। तो उम्मीद है इस पोयम को आपको पसंद आई होगी और इस पोयम को आप दोबारा रीड करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।